जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। विधि विधान से मूर्तियां स्थापित की गई जब गेट बना, और अब गेट के ऊपर स्थापित मूर्तियों को विधि विधान से अगर उतारते और आप विकास के नाम पर गेट को चौड़ाई बढ़ाते या दूसरा बनाते या सड़क चौड़ी करते, वो आपका अलग हिस्से। लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करके तुष्टिकरण की राजनीति करना सरकार की आदत बन चुकी है। राम दरबार पर सियासी रार। और जयपुर में जब मंदिर टूट रहे थे तब ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कटारिया जी, ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, ये कहाँ चले गए थे? पार्टियां करने की फुर्सत नहीं थी, रोज पार्टियां करते थे। लेकिन जयपुर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। दलहनी फसलों में चने का प्रमुख स्थान है और इस समय यह फसल फलियों की अवस्था पर है और इस अवस्था पर चने की फसल को फली छेदक कीट से अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर आप इस कीट से फसल को बचा ले गए तो आपको आगे चलकर चना की अच्छी उपज मिलेगी। इसलिए आप इस कीट की रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज बात करेंगे चने की जो फसल होती है उसमें जो पोड बोरर, जिसको मतलब चने की लट के नाम से जाना जाता है, उसकी जो नियंत्रण करने के लिए किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती है, सस्य वैज्ञानिक क्रियाएं होती है, वो शुरू से ही ध्यान में रखनी पड़ती है। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। इसकी सूंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में बड़ी होने पर फलियों में छेद बनाकर सिर को अंदर कर दानों को खाती रहती हैं और इस कीट के अधिक प्रकोप के कारण फलियां खोखली हो जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये क्या कि जो लट होती है शुरुआत अवस्था में हरे रंग की होती है। जो ये लट है पहले शुरू में पत्तियां खाती है और उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें दाना बढ़ना स्टार्ट होता है, तो अंदर जा करके दाना को खा करके उसको खोखला कर देती है। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय जो सस्य क्रियाएं हैं वो तो मई जून के महीने में गहरी जुताई करनी पड़ती है कि जो लार्वा या पुप्पा होते हैं और उस समय या तो पक्षी उनको खा जाते हैं या फिर गर्मी में उनके जो लार्वा या पुप्पा होते हैं जो सुषुप्तावस्था डोर्मेंसी में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 15 अक्टूबर से पहले कोई भी किसान भाई चने की बुआई कर देता है तो इसमें आपको जो पोड बोरर, जिसको सब चने की लट बोलते हैं, उसका प्रभाव बहुत कम के बराबर होता है। तो 15 अक्टूबर की बुआई के बाद अगर करते हैं तो उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 15 अक्टूबर से पहले इसकी चने की बुआई कर दें। इसके बाद में जो सस्य वैज्ञानिक या सस्य क्रिया है वो इसकी पादप जो फसल का जो घनत्व है कि पौधे पर हेक्टेयर में कितने होने चाहिए। अगर बीज दर अपने 70 से 80 किलोग्राम काम में लेते हैं प्रति हेक्टेयर चने के लिए, तो उसके हिसाब से इसका जो पौधों की संख्या होती है, जो घनत्व होता है, वो 30 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन होता है और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे जो स्पेसिंग होती है, जो प्लांट जियोमेट्री, तो वो इसके लिए अच्छी होती है। अगर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा अगर बीज दर काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि पौधों की संख्या बढ़ जाती है और पौधों की संख्या बढ़ने से जो वायु संचार होता है भूमि का वो कम होता है और तापमान भी मेंटेन नहीं होता है और उस जो चने की लट है उसके लिए ये क्या फेवरेबल कंडीशन हो जाती है नमी होते ही। और जो इसका स्पेसिंग है, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें
तो इससे क्या है कि इसका प्रकोप कम होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो इसका प्रकोप रोका जा सकता है। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठ सकेंगे और इस इल्ली व सूड़ी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु NPV की 250 से 500 LE 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन अगर रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक विधि अपनानी है तो मान लो उस स्थिति में अपने को इमामेक्टिन बेंजोइड जो रसायन होता है, जो उसको आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के उसका स्प्रे करना पड़ता है। और उसके 15 दिन बाद में क्विनालफोस 25 EC का जो रसायन है तो उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको घोल करके उसका फसल के ऊपर छिड़काव करना पड़ता है। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो भी छिड़काव किया जाता है, स्प्रे करना पड़ रहा है लटके, वो सायंकाल के समय मतलब दोपहर बाद में करें ताकि इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और 2 स्प्रे जो कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो एक समान मतलब नहीं होने चाहिए। पहले इमामेक्टिन बेंजोइड प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी बार जब मतलब क्विनालफोस 25 EC वाला काम में ले। इस प्रकार जो चने की लट का जो प्रकोप होता है और उस उत्पादन में 40 से लेकर के 50% तक जो कमी आ रही है, वो आसानी से अपन सस्य क्रियाएं या जो रासायनिक जो रसायन है उससे रोक कर अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जान